नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नौकासी की व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम जी के प्रकाश नहीं आपका आज भी ये कुशल वाटिका बाड़मेर की पहचान है। कहीं भी जाना हो, बाड़मेर का व्यक्ति अगर कुशल वाटिका शिक्षाएं हो और चाहे हो जीवन की अन्य व्यवस्थाएं हो, निश्चित रूप से बाड़मेर के प्रति को, बाड़मेर की धरती के प्रति और बाड़मेर की माटी के प्रति को मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे कहा कि आना है अपने जीवन का नक्शा बनाने की फ्रीडम है, इसलिए मनुष्य बहुत अनमोल है। तो आप अपने जीवन का नक्शा बनाओ, भविष्य का निर्माण करो और ऐसा भविष्य बनाओ कि जिसे देख करके आपकी आत्मा प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव करे। बाड़मेर समाज में जो अपना कर दिया, जो अपना कर दिया, निश्चित रूप से न तो वैसे भी बाड़मेर को कोई भूल ही नहीं सकता। उन्होंने समाज में मेरी तो रग में बाड़मेर आ गया है। यहाँ अगर ऑपरेशन करके कोई हार्ट को करके देखे तब भी दिया है, चाहे वह व्यवस्थाएं हो, जीवन चलाने की व्यवस्थाएं हो, चाहे कुशल वाटिका का निर्माण हो। आज कुशल वाटिका क्या भव्य रूप से तैयार हुई और आपका सबका जो सहयोग मिला है कुशल वाटिका के निर्माण में, आज घर पर बैठना ही नहीं बल्कि कुशल वाटिका संपूर्ण समाज आप इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़े, आपका विकास हो, समाज अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर उन्नति करे। आज शाम को गुरुग्राम जी ने तोला लगाती हुई और स्नेह के साथ बात कर दी। सरल शब्दों में अब हमें ये समझना है कि हमने जो मनुष्य जन्म लिया है, हमारी निर्णय शक्ति किस ओर होनी चाहिए, परमात्मा बनने की तरफ या इस झूठा खाने की तरफ, ये हमें सोचना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में गुरुग्राम जी ने बाड़मेर जैन समाज पर बहुत आशीर्वाद बचाया और ये तो हमारे अपने हैं। मैंने तो बचपन से सभी लोग हैं जो बचपन से गुरुग्राम जी को बाड़मेर में देखते हैं और इनका स्नेह वात्सल्य सदैव बरसता रहता है। मैं बाड़मेर जैन संघ की ओर से विनती करूंगा कि आप इतने लंबे बिहार के बाद में यहाँ पधारे हैं, कम से कम एक सप्ताह भर का प्रवास हमें हमसे करवाए ताकि जो तत्व ज्ञान अभी दिया है वो पूर्ण रूप से बोधा कल्पित हो। इसलिए बाड़मेर भवन में जैन समाज समिति की विनती पर गुरुग्राम श्री डॉक्टर विद्युत प्रभात जी महाराज साहब हमें आशीर्वाद देने के लिए और हमारे नूतन भवन में पगलिए करने के लिए यहाँ पधारे और इस पर पूरे जैन श्री संघ बाड़मेर जैन समाज में उत्साह और उमंग का वातावरण है, क्योंकि उनका सदैव बाड़मेर जैन समाज पर कृपा दृष्टि रही है, वात्सल्य भाव रहा है और उसी संदेश को लेकर यहाँ ये पधारे और उन्होंने अपने स्मरण सुनाते हुए बाड़मेर से जुड़ाव और उसके बाद में हमारे मनुष्य भाव में आत्मा को परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए तत्व ज्ञान की शिक्षा दी कि ये जो मनुष्य भाव मिला है तो इसको रूपांतरित तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध शिला की तरफ जाते हुए मोक्ष की यात्रा की तरफ जाने के लिए सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए। और बाकी ये जो जीवन है ये पुद्गल है, शरीर इसका कोई महत्व नहीं है जब तक मनुष्य भाव को आपने सुंदर और मोक्ष की यात्रा की तरफ नहीं बढ़ाओगे। तो यह संदेश गुरुग्राम जी ने दिया और हमें शिक्षा दी कि जो ये मनुष्य भाव, हम जो दौलत हम अपने को सकन संघ की ओर से कामली भी गिराई गई और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो हम इस मनुष्य भाव में अहंकार किए जा रहे हैं, धन दौलत का, बंगलों का, वो कुछ भी नहीं है। तो हम मोक्ष की यात्रा की तरह, आत्मा को परमात्मा बनाने की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं है। 84 भाव तक हम घूमते रहेंगे और ये शरीर बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेगा, लेकिन उस जन्म को अच्छे कर्मों के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ में चारित्र लेते हुए सिद्ध शिला की यात्रा के लिए बढ़ाए, गठित रहना है।
और युवा शक्ति को धर्म के मार्ग पर बढ़ाते हुए उन्हें त्याग, तपस्या और जैन दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर बढ़ाते हुए अपने जीवन के उद्धार के लिए आगे बढ़ाना, यही संदेश देंगे। मोहन रत्नेश, बाड़मेर जैन समाज के सलाहकार, और ये हमारे अध्यक्ष वेदमल जी साहब मालू और आशुला जी साहब छाजे ट्रस्टी और पूरा बाड़मेर जैन समाज।